आइए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश पांडे ताक दृश्य में। आज हम लोग होलिका दहन के पूर्व अवसर पर ये वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि होलिका दहन की कहानी है हिरण्यकश्यप की और भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद विष्णु जी के भक्त थे। हिरण्यकश्यप राजा को पसंद नहीं था कि वो मेरे अलावा किसी की दूसरे की पूजा की जाए, तो उन्होंने अपनी बहन को लगाया इस काम में कि इनको लेकर के पिता बेटी बहन को इनको था कि वो अग्नि पे ये बस नहीं जल सकती हैं। तो प्रहलाद को लेके बैठे और ताकि ये प्रहलाद भस्म हो जाए। लेकिन जो है विष्णु भगवान की कृपा से वो प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उनकी बहन जो है वो बस इसी को आगे बढ़ाते हुए तिवारी से हम चाहेंगे कि इसके में विस्तृत इसके बारे में बताएं। अगली होलिका कैसे होती है और आज ही दिन जलेगा, कल रंग नहीं होगा। कल रंग न होने का कारण क्या है, परसों रंग होगा, इसके बारे में बताएंगे। हिरण्यकश्यप और होलिका और प्रहलाद की कहानी का आपने लब्बो लबाब बता ही दिया है। वस्तुतः ये आसुरी प्रवृत्ति का और जो दैवी प्रवृत्ति का एक संघर्ष था, उसका प्रतीक था। हिरण्यकश्यप घोर विष्णु विरोधी था और प्रहलाद जी घोर विष्णु भक्त थे। लेकिन राक्षस कुल में ही प्रहलाद जी पैदा हुए थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। तो उनको मारने का एक षड्यंत्र रचा गया है और उसमें भगवान विष्णु की वो आराधना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेव आय का पाठ करते रहे। उनका कुछ नहीं हुआ और होलिका जल गई। तो कहते हैं दैवी आसुरी सब जो शक्तियां हैं, इनका संघर्ष जब होता है तो विनाश भी होता है और अच्छे के लिए भी होता है। अंतोगत्वा इसी में फिर नरसिंहा अवतार हुआ और फिर जाके हिरण्यकश्यप मारा गया, बात की कहानी है। लेकिन आज होलिका के पर्व पे यही मानते हैं कि जब वो होलिका दहन हो गया उसके बाद होली का पर्व मनाया जाता है, तो उसके बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और नैतिक भी हैं संदेश। सामाजिक संदेश ये है कि सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं रखता है। आपस में कोई बैर और शत्रुता है तो होली के दिन भुला दी जाती है। वैमनस्य को हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं और रंग गुलाल लगाते हैं, होली खेलते हैं। तो एक तरह से ये बसंतोत्सव है और ये खुशी मनाने का त्योहार। और एक तरह से देखिए तो जाड़ा खत्म होता है, गर्मी का आगाज होता है। तो उससे जो है ऋतु परिवर्तन का भी एक बहुत बड़ा संदेश है। और ऋतु परिवर्तन के साथ कूड़े कबाड़ा कचरा सब होलिका में फेंक के जला दिया जाता है। तो एक सफाई का भी बहुत सुंदर अभियान इसके तहत, इसमें एक मैसेज छुपा हुआ है। आपका दूसरा प्रश्न था कि आज होली जलेगी, कल होली नहीं मनाई जाएगी और परसों 4 मार्च को होली मनाई जाएगी, ऐसा क्यों? तो इस बार ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण है कल। तो ग्रहण में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, तो रंग गुलाल अबीर एक दूसरे को नहीं लगाएंगे। उसके अगले दिन फिर होली खेली जाएगी। तो ग्रहण जो है पूर्णिमा को ही होता है, चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। तो अब की बार कुछ ऐसा हुआ है कि 15 दिन के अंदर दोनों ग्रहण पड़े। जैसे 17 फरवरी अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ा था और आज 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण पड़ा है। तो जब 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण पड़े हैं तो व्यास ऋषि ने पुराणों में लिखा है सगुन के रूप में कि ये बड़ा विनाशकारी होता है। जैसे महाभारत के समय ऐसा हुआ था। और कोरोना के समय भी हुआ था 15 दिन के अंदर। तो उसकी विभीषिका भी पूरी विश्वव्यापी रही और महाभारत तो विश्व युद्ध ही हुआ था उस समय का। तो आप देख लें कि विश्व युद्ध की भूमिका तो बन गई। ईरान, इजराइल, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के सारे देश आपस में भिड़ पड़े हैं और ये वार एस्केलेट होगी तो इसका बड़ा विनाशकारी परिणाम है। इसलिए सबको सतर्क होकर के अच्छा भगवान का भजन कीर्तन
मनन चिंतन जी जी और उनके शरण में रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें, जैसा प्रहलाद जी, जी जी। ने किया तो उनकी रक्षा हुई, तो हम लोग भी ओम नमो भगवते वासुदेव का पाठ करके अपनी रक्षा का प्रयास करें। लबोलबाब मैंने पूरी कहानी का जी, जी, जी। संक्षेप में यही बता दिया बिल्कुल आपको। सही। तो दोस्तों ये सच्चाई की जीत मानी जाती है। जैसे हमारे त्योहार हैं, ज़्यादातर त्योहार हमारे इसी पे हैं, धर्म पे अधर्म की जीत हो, अधर्म की जो जगह के धर्म की जीत हो। इसी तरीके से ये भी है कि जो हिरण्यकश्यप राजा थे, राक्षस का उनका जो ये क्रोध था, उनका जो ये था, वो हारा उस दिन और प्रहलाद की जीत हुई, भक्त प्रहलाद की जीत हुई। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि ये आपको होली मुबारक हो और इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम आपके दर्शकों को पुनः सबको बहुत 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 होली की शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, खुशमय हो, आपके जीवन में बहार आवे, संपदा आवे, आवे। खुशियां आवे, प्रेम भाव सौहार्द की वृद्धि हो। नमस्कार। थैंक यू।